गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री में लास्ट क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने जो है चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए हैं उनको अपनी कॉपी में प्रॉपर जो है वे में जो है नोट कर लिया होगा, और जिन्होंने भी नहीं किया है तो वो वीडियो देखकर जो है वो उसको पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, आज से हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके भी नोट्स में आपको साथ साथ भेजती जाऊंगी, आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर नहीं है, इसमें से आपको निश्चित ही क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। सॉल्यूशन या विलियन आपने कई बार घरों में भी देखा होगा, वैसे भी पढ़ते आ रहे हो कि सॉल्यूशन या विलियन क्या होता है इसके बारे में। अब एक जनरली वे में हम कहें तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सामान्य उसमें देखें कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्सिंग इन मिक्सचर बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं। तो फॉर्मेशन किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है ना, कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो एक समांगी मिश्रण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब ये तो हो गई हमारी परिभाषा के रूप में, लेकिन अगर हम जैसे सामान्य तरह से देखें, घरों में देखते हैं तो हमने क्या किया, मान लीजिए एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में हमने एक चम्मच शक्कर को भरा और एक चम्मच शक्कर को डाला और डालकर पूरा मिक्स किया। क्या होगा मिक्स करने पर? एक सॉल्यूशन बन जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। तो वो घुलने वाला जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा? शुगर सॉल्यूशन। और वही शुगर का जो सॉल्यूशन है वही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन के रूप में आप समझ में आ गया होगा। हम शुगर की जगह जो है सॉल्ट या नमक का यूज भी कर सकते हैं कि नमक का बनेगा, ऐसे नमक सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, नमक का विलियन कहलाएगा। शक्कर डालेंगे इसलिए शक्कर का विलियन हो गया। ठीक है, तो अगर हमने एक गिलास पानी में लेकर एक चम्मच शक्कर डाली, उसको घोला और पूरी तरह से मिक्स हो गया, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? उसका विलियन कहलाएगी। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, नोट करी होगी कि क्या हम शक्कर के सॉल्यूशन को या जब शक्कर के विलियन को अगर ऊपर वाली जगह से जो है एक चम्मच लेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? मीठा होगा, जैसा होगा सेम होगा। लेकिन अगर नीचे से हम लोग सॉल्यूशन की एक चम्मच भर के और फिर उसको टेस्ट किया तो वो भी वही टेस्ट होगा जो ऊपर वाले में। तो ऊपर नीचे हर बार की क्वांटिटी में क्या होगा? सेम ही होगा, उसका जो टेस्ट होगा वह सेम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण या समांगी विलियन या होमोजेनस जो है मिक्सचर या होमोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनस सॉल्यूशन किसे कहेंगे और जो इसको सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब एक चीज और आती है, अगर हम सॉल्यूशन में पढ़ने के पहले जो है दो चीजें हमने मिलाई, एक सॉल्यूशन में जैसे हमने शक्कर मिलाई और शक्कर में दूसरा पदार्थ लिया, हमने जो है क्या लिया? पानी लिया। दो पदार्थ मिलाए हुए। अब हमने जनरल भाषा में अगर हमने देखे तो हमने एक गिलास पानी लिया था और उसमें हमने एक चम्मच को शक्कर को डाली, तो शक्कर की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो जिसकी क्वांटिटी मिक्सचर में कम है तो वो क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। और जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, या जिसकी मात्रा क्या है? कम है, वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। और जिसकी मात्रा जो है ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाता है। समझ में आ गई होगी अब आप बात? तो हम डेफिनेशन के रूप में अब इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि विलय क्या होता है, विलायक किसे कहते हैं, और अगर हमने कोई विलियन बन गया तो वो किसे कहते हैं? जब विलय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। ये हमारी सामान्य परिभाषाएं हो गई। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें और आगे देखें तो एक द्विअंगी या बाइनरी जो है सॉल्यूशन होता है और एक ट्रिनरी या त्रिअंगी विलियन होता है। तो द्विअंगी विलियन या बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो द्विअंगी विलियन उसे कहेंगे जिसमें कि दो पदार्थ जो है उनसे मिलकर जिनको बनाया जाता है और उनका जो है हमेशा उनका संगठन कैसा होता है? समान होता है। कंपोजिशन जो होता है सिमिलर होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे। और ऐसे जो है मिक्सचर जिनमें कि हमने तीन पदार्थों को आपस में मिलकर बनाया होता है वो क्या
कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हम इसको डेफिनेशंस के रूप में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होता है। इफ अ मिक्सचर obtained on moving if a mixture obtained on mixing two or more than two substances is homogeneous, this mixture is called solution। अब आपको समझ में आ गया होगा होमोजेनस का मिक्सचर भी है ना कि दो या फिर दो से अधिक पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस की जब हमने आपस में क्या किया, मिक्स किया, क्या की मिक्सिंग की, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के आपस में मिक्सिंग की, तो एक क्या तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ जिससे, और वो मिक्सचर कैसा है, इस कंडीशन कैसी है, होमोजेनस। कंडीशन कैसी है, होमोजेनस की, किसी भी जगह से हम उसको टेस्ट करें तो वो उसका संगठन हमेशा कैसा, कंपोजिशन हमेशा एक जैसा हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात आपको कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन के ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को का एक समांगी मिश्रण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर हम शुगर का लेकर नमक या सॉल्ट का यूज करें और नमक या सॉल्ट को एक गिलास पानी में लेकर घुले तो भी इस प्रकार का मिक्सचर बनेगा, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से ब्रास या पीतल जिसको हम कहते हैं वो भी किसका मिक्सचर है, सॉल्यूशन का ही मिक्सचर है, जिसमें कि कॉपर और जिंक दोनों मेटलों को आपस में मिक्स किया जाता है, वो भी सॉल्यूशन है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मिक्सचर जिसको या विलयन जिसको सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब सॉल्यूशन में आगे बात सॉलिड की, जिसकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कम होगी, है ना, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी मात्रा हमेशा क्या होगी, कम होगी, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। In a solution formed by two components having the same physical state, one with low quantity is called solid, है ना। अगर हमने in a solution, जब हम solution को form कर रहे हैं, solution का formation कर रहे हैं, by two component having the same physical state, तो उसमें जो दो component होते हैं दोनों की physical state कैसी होगी, सेम होगी, तो उसमें से एक की क्वांटिटी क्या हो रही है, लो हो रही है, और उसको ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, है ना। ऐसे पदार्थ या ऐसा विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान है और जिसमें एक की मात्रा क्या होती है, कम होती है और दूसरे की मात्रा क्या है, ज्यादा होती है। जिसमें एक की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट या विलय कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉल्यूट या विलय कहते हैं। और सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हिंदी में, विलयन। तो समझ में आ गया होगा आपको विलयन और विलय। अब तीसरी चीज क्या आ रही है हमारी, सॉल्वेंट। तो इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट, वन इज एक्सेस और इन अ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात कि इन अ सॉल्यूशन फॉर्मेट, जब हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो सेम टू कंपोनेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट, ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनकी फिजिकल स्टेट कैसी हो, सेम हो, उनमें एक कंपोनेंट कैसा होता है, लो कंडीशन में, तो दूसरा क्या होता है, एक्सेस में। लो वाले को हमने कहा सॉलिड, जिसमें दूसरा कंपोनेंट जो एक्सेस में है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, विलयन में एक जब किसी विलयन का फॉर्मेशन करते हैं, विलयन को बनाते हैं, तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने हुए विलयन में, हिंदी परिभाषा क्या होगी, समान भौतिक अवस्था वाले जो है, समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने, क्योंकि दो अवयव है, टू कंपोनेंट्स, दो अवयवों से बने विलयन में, है ना। एक की मात्रा अधिकता में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। तब आपको विलय, विलायक और विलयन तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब हमारा वापस से आते हम कि शुगर सॉल्यूशन बनाया हमने, तो शुगर सॉल्यूशन में भी हमारा सॉल्यूशन जो बन के हमारा नमक और शक्कर और का पानी का जो घोल तैयार हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन या विलयन। ठीक है, अब जो शक्कर थी हमारी वो क्या हो गई, उसकी मात्रा कम थी, क्योंकि हमने एक गिलास पानी में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाली थी, तो उसकी मात्रा हो गई कम। जब उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी कम हो गई तो वो कौन सा सॉल्यूशन, वो क्या हो गया, शुगर
जिसको हम कहते हैं विलय हो गया। अब जिसकी मात्रा अधिकता में थी, तो अधिकता में क्या था, दो ही चीजों से मिलकर तो बना था ना, एक शक्कर है और दूसरा क्या था, पानी था। तो पानी जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाता है, जिसको हम विलायक कहते हैं। तो इस तरह से आपको विलय, विलायक और विलयन जो है तीनों समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारे सॉल्यूशन है वो टू टाइप्स के हैं, एक जो है बाइनरी सॉल्यूशन है और दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। ये जो है दो पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। अगर दो पदार्थों को मिलाया तो उससे बना हुआ मिश्रण जो है समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर क्या कहलाता है, बाइनरी जो है सॉल्यूशन कहलाता है। और तीसरा अब नेक्स्ट है कौन सा, टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। तो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ थ्री सब्सटेंस। ऐसे जो है तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण जो कि किसी भी कंडीशन, तीन पदार्थ मिला दिया, नमक भी मिला दिया, शक्कर भी मिला दिया और पानी भी मिला दिया और तीनों को मिक्स कर लिया अच्छे से खूब, और मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना वो क्या कहलाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें तीन पदार्थ है, सॉल्ट भी है, शुगर भी है और पानी भी है, नमक भी है, शक्कर भी है और क्या है, पानी भी है। तो तीन पदार्थों से मिला हुआ जो सब्सटेंस है उसे हम क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशंस कहते हैं। अब सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए। तो सॉल्यूशंस के जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो जिन कंपोनेंट्स से वो मिलकर बना होता है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक सॉल्यूट है और दूसरा कौन सा सॉल्वेंट है, उस पर ही डिपेंड करते हैं कि क्या उसके जो है इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जब उसके प्रॉपर्टी में भी चेंज हो जाएगा तो कैसे कंडीशन, जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो किससे मिलकर बने, ये ब्रास है ना, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों किससे मिलकर बने होते हैं, कॉपर, जिंक और निकिल और कॉपर, इन सब से मिलकर जो है टिन वगैरह से मिलकर बने होते हैं। इसी टाइप से अगर 10 ppm फ्लोराइड आयंस इन वाटर इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट टूथ डिके, अगर हमारे दांतों में दर्द हो या उसके दर्द को दूर करने के लिए 10 ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब बहुत कम क्वांटिटी हुई, पार्ट पर मिलियन जो है उसका फ्लोराइड आयंस का सॉल्यूशन बना जाए, 10 ppm पार्ट पर मिलियन, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, या आपने 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पार्ट पर मिलियन जो है फ्लोराइड आयंस का जो सॉल्यूशन रहता है, ये पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है कि हमारे दांतों के दर्द को दूर करता है। क्या करता है, फ्लोराइड आयंस का सॉल्यूशन जो है वो हमारे दांतों को दर्द को दूर करने में भी सहायता करता है। तो ये इसका क्या हो गया, जो है इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है चूहों को मारने में भी रेड सॉल्यूशन में भी 1.5 ppm फ्लोराइड आयंस का यूज किया जाता है, जो कि सोडियम फ्लोराइड आयंस के साथ मिक्स करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये सॉल्यूशंस के इम्पोर्टेंट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे आगे कि सॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं, उन कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन है कैसे टाइप के हो सकते हैं, तो कोई सॉल्यूशन जो है गैस का गैस में भी सॉल्यूशन बन सकता है। आप देखिए 3 कंडीशन होती है हमारी, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों के आपस में मिक्स करने पर जो विलयन बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सब सॉल्यूशन ही तो कहलाएगा। अब वो सॉल्यूशन किस किस टाइप में हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर या फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन जो है कितने टाइप के होते हैं। तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखें तो जो है सॉल्यूशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम पहले भी करें कि फिजिकल स्टेट 3 होती है, एक गैसेस, एक लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 कंडीशन होती है, 3 स्टेट्स होती है। तो वैसे ही भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन की भी 3 अवस्थाएं ही होती है। कौन कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था।
है ना। तो जिसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब सबसे फर्स्ट हम शुरू करते हैं गैसीय सॉल्यूशन या गैसीय विलयन से। तो गैसीय विलयन किसे कहेंगे? तो ऐसा विलयन व्हेन अ सॉल्यूशन, या जिसको हम कहें ऐसा विलयन जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है ना। जब जो कोई सॉल्यूशन है वो किसी कंडीशन में प्राप्त हो रहा है, गैस की अवस्था में, गैस के स्टेट्स में प्राप्त हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस स्टेट, जब यदि किसी सॉल्यूशन को हम गैसियस स्टेट में प्राप्त करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। जब किसी विलयन को हम गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन गैसियस स्टेट दैट इज कॉल्ड, या इट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। अब ये गैसियस सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? तो किसी गैस में जो है बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाता है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस, लिक्विड वेपर्स एंड सॉलिड वेपर इन अ गैस। अब हम देखेंगे कि हम मानते हैं कि जैसे किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि किसी विलयन में कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन किसमें बना है? गैस में। अब गैस में बना सॉल्यूशन है तो उसका मेन मोटो क्या हो गया? गैस है। अब गैस में हम क्या घोल सकते हैं और क्या डिसॉल्व कर सकते हैं? गैस में हम लिक्विड वेपर्स को भी कर सकते हैं, द्रव वाष्प को भी घोल सकते हैं, और जो है एंड सॉलिड वेपर, और ठोस जो है वाष्प को भी अगर हमने गैस में घोल दिया तो बनने वाला विलयन क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन या गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आगे का समझ में आपको कि अगर हमने किसी विलयन को किसमें घोला है? गैस में, और उसमें घुलने वाले पदार्थ क्या है? मतलब हमारी गैसियस कंडीशन में हमको मिल रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? गैसियस। ठीक है, अब उस गैसियस सॉल्यूशन में जो कंडीशन है तो उसमें डिसॉल्व क्या हुआ? तो गैस में दूसरी, मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया? गैस हो गई। और अदर चीजें जो सॉलिड के रूप में हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो किस कंडीशन में हो सकती है? या तो वो लिक्विड वेपर के रूप में हो सकती है या फिर सॉलिड वेपर के रूप में भी हो सकती है। मतलब या तो वो किसमें? द्रव वाष्प के रूप में या फिर ठोस वाष्प के रूप में। किसी जो है विलयन में अगर किसी गैस में हमने द्रव वाष्प या ठोस वाष्प को घोला तो बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि गैसीय सॉल्यूशन किसे कहेंगे, है ना। कि जब हमने किसी सॉल्यूशन को या विलयन को गैसेस कंडीशन में ऑब्टेन करते हैं तो वो हमको क्या कहलाता है? गैसीय सॉल्यूशन कहलाता है। और उसमें जो डिसॉल्विंग गैस होती है वो लिक्विड वेपर और सॉलिड वेपर के रूप में भी गैस में डिसॉल्व होती है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट्स, अगर ऐसा विलयन जिसको कि हम द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? उसे हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसे कि हम द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड या द्रवीय विलयन जो है उसे हम कहते हैं, है ना। व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट, है ना। व्हेन अ सॉल्यूशन is obtained in a liquid state that is called, क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। अब such type of solution is prepared by dissolving liquid gas, लिक्विड और सॉल्यूट इन अ लिक्विड। मतलब अब जो हम पदार्थ उसमें घुलेंगे वो पदार्थ गैस नहीं होगा बल्कि घुलने वाला पदार्थ क्या होगा? विलय होगा, मतलब द्रव होगा, है ना। द्रव में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा और उसमें जितने भी पदार्थ घुलेंगे चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, डिसॉल्व होंगे, वो सब कुछ भी हो सकता है। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन डिसॉल्विंग क्या करेंगे? किसमें डिसॉल्व करेंगे? लिक्विड में करेंगे। मतलब हमारा जो सॉल्वेंट हो गया है वो क्या कंडीशन में हो जाएगा? वो लिक्विड के फॉर्म में हो गया। और सॉल्यूट जो है चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, इस तरह से वो हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। अब तीसरे प्रकार का हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन जो है सॉलिड स्टेट दैट इज कॉल्ड जो है
सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा विलयन जो ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है या जिसे हम ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। अब such a type of solution is prepared by dissolving gas, liquid or solid in a solid, मतलब ऐसे पदार्थ में जो विलायक का काम करेगा वो कौन करेगा, सॉलिड। मतलब जितने भी ठोस पदार्थ होंगे वो किसमें घुले हुए होंगे, चाहे जो लिक्विड और गैस होंगे, सॉलिड होंगे, वो सब किसमें कन्वर्ट हो, घुले हुए होंगे। गैस घुलने वाला पदार्थ हमारा विलायक क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया, वो तो सॉलिड हो गया। लेकिन वो चाहे गैस भी घुला हो, चाहे लिक्विड भी घुला हो, डिजोल्व हो गया, फिर या फिर सॉलिड भी डिजोल्व हो, वो सब किसमें होते हैं, सॉलिड में ही डिजोल्व होंगे। तो इस तरह का जो है सॉल्वेंट प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। अब कौन कौन से सॉलिड होते हैं, कैसे किसमें डिजोल्व होते हैं, इसकी मैं आपको पूरी एक टेबल समझा देती हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैडम सॉलिड लिक्विड गैस तीन ही तो कंडीशन होते हैं, तीनों एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं। तो किस तरह से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तीनों एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, और अलग अलग टाइप के जो है बन सकते हैं। जैसे गैसियस कंडीशन दे रखी है, लिक्विड कंडीशन दे रखी है और सॉलिड सॉल्यूशन दे रखा है। तीन प्रकार के सॉल्यूशन बने। गैस वाले में होगा तो हम गैस में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को डिजोल्व कर सकते हैं, तीनों को खोल सकते हैं। फिर अगर हमारा लिक्विड अगर सॉल्वेंट है तो भी उसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो भी हम उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को डिजोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा सॉल्वेंट हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट कहलाता है। इसके आगे की टेबल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।